ठोक के बोलूंगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित राज्यपाल रहे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। मैं बोलूंगा क्योंकि गुस्से में यार। सर, आप आपकी दलाली करिए, मैं देश की कहाँ समझ रखा है हमको? मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। शर्म है कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। तुफ आले अला वहीकुम इंशाअल्लाह इंतुम वयाल अल खिलाफ अल गवादी। साले कुत्तों की जिंदगी मुबारक है आपको सर। अन्ना दूं। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमदास नहीं गुल्लू भाई, मोहनदास करमचंद गांधी। माफ करिए, मोहनदास करमचंद। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? माफ करिए, मोहनदास करमचंद। इतनी बेशर्मी हुई है कि शब्द मैं सुना नहीं सकता आपको, वो शब्द दिखा नहीं सकता मैं आपको। चुप कर बे कुत्ते। मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी और ये अफीमची, ये चरसी। कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। सही पकड़े हैं। बोलो, अभी बोला प्रिया जी आपने, अभी बोला, you said it just now, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है। नंबर 1 का कभी ना मालूम ना। 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। एक कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है, सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? तो कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता। चुप रहिए अब आप, बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव, मत बोलिए। मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा। बीच में ना बोल। Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। कुछ भी? What kind of a joke is this? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। I am sorry, Babu. On the 5th floor of the Serena Hotel, okay, you go and check today. You check today, okay, on the 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? हाल ही में एक चैनल के एंकर ने दावा किया कि काबुल के एक होटल है, होटल में उसकी 5वीं मंजिल पर पाकिस्तानी सेना के अफसर तैनात है। एंकर ने क्या खूबसूरत अंग्रेजी में झूठा दावा कर दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बाद में पता चला कि उस होटल में कोई 5वीं मंजिल ही नहीं है। I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Okay? Last night when I challenged your sources and then in a counter reply you said that on the Serena 5th floor of the Serena there is ISI guys. आपने कहा था ना 5th floor का. From my sources Serena has only 2 floors. Serena has only 2 floors. It's hilarious. General Sudhakar ji, it's hilarious. This is the... I don't know who is giving you the wrong news. Everybody, सबके सब चोर हैं साले। भारत ऐसा ही है, आदिकाल से ऐसा है, आदिकाल से भारत ऐसा है। ऐसा नहीं है कि 47 के बाद से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हो गया या मोदी के शासन में ऐसा हो गया। आदिकाल से भारत ऐसा ही है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। हाँ, इन्वेडर्स आते रहे, गोरे आए पहले यानी ब्रिटिशर्स, उससे पहले मुगल आए, लेकिन मुगल की सल्तनत पूरा भारत नहीं था, सिर्फ दिल्ली था, आगरा से लेके दिल्ली। उसके बाद मामला टाई टाई छुप फिस। थोड़ी मर्यादा रखिए।
और पहले संस्कृति सीख ले, उसके बाद हम कह देंगे कि भाई आप बाहरी नहीं हो। अगर नहीं सीख पाएंगे, अगर ये बोलेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे, तो बाहरी तो वो होंगे भाई। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। ये भी योगी के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नेता भी योगी को कुछ दिन के लिए उधार मांग रहे हैं, जिससे उनके यहां भी कोरोना को काबू में लाया जा सके। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। या तो मेरी इंटरव्यू ले लो या अपनी बात कर लो। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। तो अगर आपने मोदी की गवर्नमेंट की स्पोक्समैनशिप करनी, फिर मैं इससे छुट्टी ले लेता हूं। आपने अगर गोदी मीडिया का काम ही करना है, आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, आपने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। तो हमारे से हमारी बात सुनिए। अगर तो मोदी का प्रवचन इधर जारी करना है, अगर आप एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी मुझे इसलिए लाए हो कि आप गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। संसद की बात कर रहा हूं बाटा साहब, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं तो संसद की बात कर रहा हूं, मैं तो सदन की बात कर रहा हूं, मैं तो देश की बात कर रहा हूं। मीडिया वाला काम आप कर रहे हो, इसको बंद करिए। करवाली बेइज्जती। डराइए मत, नहीं धमकाइए नहीं, डराइए नहीं। मैं डराऊंगा आपको। ठीक है, नहीं मुझे डर लगता है, डर लगता है। जी जी, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा मोदी जी, आपको लग रहा हो आपको बहुत आदत पड़ गई है बीच में बोलने की। हाँ जी, एक उपलब्धि आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। सरनेम के अलावा एक उपलब्धि कंटिन्यू करने दूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, मुद्दे आप बोलिए। आप बीजेपी के एजेंट है, आप बीजेपी और अमित शाह के एजेंट है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आपको वहां से डंडा पड़ता है, डरते हैं आप उनसे। बिल्कुल चुप रहना। उपलब्धि जी, मैं आपको जानता हूँ, आप बीजेपी के एजेंट है। चलिए ना, सब स्वीकार सर। मैं इसी अंदाज में एक बात प्रधानमंत्री जी और आपको कहना चाहता हूँ कि भाई बार बार माफी मांगने की क्या जरूरत है, एक ही बार अभी कर लो। मैंने कहा कि बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही बार शामिल कर लीजिए, इसको भी सीए को वापस ले लीजिए। बार बार अमन जी को दुखी होते हैं बेचारे, भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म होता, भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म होता। साल भर से कृषि कानून के फायदे से वहां रहे थे, अब वापस हो गए तो आप समझा रहे हैं कि ये भी देश हित में है। तो अभी सीए में फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये भी देश हित में वापस ले लिया। तो ऐसा बार बार ना करे, इसके लिए इसमें ही कर ली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई साहब देखिए, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले एक बात आपसे कह दूं कि देखिए, शाहीन बाग और जिस तरीके से आप लोगों को बहुत बुरा लगता है और बहुत परेशानी होती है, मैं इसको समझता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि 25 रुपये का एक ट्यूब आता है, उसको लगाइए, बहुत रिलीफ मिलेगा। यार ये तो मेरी माँ है यार।